मैंने ये नाम सुना तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा कि ये डिपार्टमेंट है, इसमें हाई एनर्जी टाइप कोई चीज़ होगी ना। अच्छा, तो कोई कंपैरिजन किया है कि फलाने के से तेरी डिग्री अच्छी है। हाँ। मैंने कहा जी अच्छी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उससे वो वाला जो कज़न है उससे अच्छी है। मैंने कहा जी उससे भी अच्छी है। हाँ। तो उसने कहा बस ठीक है, वेल डन। ये आपकी बता दिया जाए तो फिर उसका जो है ना वो इमेज क्लियर हो जाता है उस डिग्री के बारे में। अब जिस तरह मेरी बात है तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हाई एनर्जी फिजिक्स टाइप ना। अच्छा। यार इसमें पता नहीं क्या एनर्जी है, कोई बम फटेगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब मैं आया हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी वैसा नहीं था। ऐसा कुछ भी था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस। तो आज के पॉडकास्ट में आपको मैं कुछ काउंसलिंग करूंगा, कुछ डिग्रीज़ के बारे में इल्म दूंगा ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के बाद उनके पास कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होता डिग्रीज़ के बारे में कुछ। क्योंकि कुछ जैसे हम जैसे स्टूडेंट जिन्हें मास्टर्स कर लिए, बैचलर्स कर लिए, तो बैचलर्स के बाद आगे नॉलेज आता है कि यार हमें ये डिग्री भी थी, ये ऑप्शन भी थी, ये ऑप्शन भी थी, हमें इसमें जाना चाहिए था। क्योंकि ना आप हर इंसान के अंदर एक मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं, हर इंसान एक अलग डिग्री के लिए, हर फील्ड के लिए बना है। तो वो ऐसा होता है कि जो बच्चे आते हैं वो देखते हैं या तो अपने रिश्तेदारों में देखते हैं या उनके बड़े मशवरा दे देते हैं कि यार आप इस डिग्री में चल जाओ, इसमें पैसा, तो वो फिर अपने आने वाले वक्त में फेल होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। बच्चों को पता नहीं होता कि हमने किस तरफ को जाना है, क्या बेहतर है और क्या उनके लिए बेहतर नहीं है, क्या वो किस तरफ उनको फोकस करना चाहिए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथ आज मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट से बेहतर आपको कोई गाइडलाइन नहीं कर सकता डिग्री के बारे में। कोई प्रोफेसर टीचर भी होगा ना तो वो आपको मिसाल देगा कि यार मैं इस डिग्री के अंदर बैठा, मैं कामयाब हूँ ना। तो वो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के अंदर वो स्किल हो कि वो एक टीचर बन सके, क्योंकि टीचिंग भी एक अलहदा स्किल है, वो भी गॉड गिफ्टेड होता है। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठा है फिज़िक्स का, ये एक्स फिज़िक्स मतलब डिग्री स्टार्ट की है उसने, किस तरह यहाँ पहुँचा और डिग्री फिज़िक्स के बाद क्या क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। और एक मेरे साथ बैठा है केमिस्ट्री का। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का आपको बताऊंगा कि आप एफएससी के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग करते हैं एफएससी, तो एफएससी में फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की ऑप्शन होती है। तो आपको दोनों की गाइडलाइंस मिल जाएगी कि आपको आप इस डिग्री के मुताबिक हैं भी कि या नहीं, आपका दिमाग इस तरफ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग मशवरा दे देते हैं। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ इससे रिलेटेड, कि जैसे आपके यहाँ पे ना कहीं कट लग गया है, ठीक है, और कट मतलब डॉक्टर ने ही उसको टांके लगाने हैं, लेकिन आप मोची के पास चल जाओ कि मोची भी तो यार बैग और जूते सीता है ना, तो मोची ही हमारा कट सी देगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ही आपके वो सी सकते हैं, आप मोची से जाके उस चीज़ का मशवरा नहीं ले सकते। तो अगर आपके बड़े आका को मशवरा देते हैं डिग्री के बारे में, अगर उनका बैकग्राउंड उस डिग्री से एफिलिएटेड है तो उनका मशवरा आप मान सकते हैं, उनका तजुर्बा। अगर वो कोई पीछे कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं है या उस डिग्री का उनको पता ही नहीं, उन्होंने एक दो उधर सुना है, तो फिर आप उस मशवरे पे नहीं चल सकते। तो पहले मेरे साथ मेरा दोस्त आमिर है जो फिज़िक्स की डिग्री का, तो पहले इससे पूछते हैं कि इस डिग्री उसने कैसे चूज़ की है और इस डिग्री के बारे में गाइडलाइंस दे स्टूडेंट को, वो क्या खुद सोचते हैं इसके बारे में। आमिर। मैंने 2018 में एफएससी की थी। अच्छा। तो अभी एफएससी करने के बाद ना हमें बताया जाता है कि हमारे पास मैंने की थी प्री इंजीनियरिंग थी मेरी ना, मैथ थी। तो मेरे पास एक तो ये था कि मैं यूईटी के अंदर एडमिशन लूँ, ई कैट दूँ, वो मैंने ट्राई किया है। अच्छा। तो बदकिस्मती से मैं वो अवेल ना कर सका। ठीक है। लेकिन अभी वही बात है, कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। मुझे जो कहा जा रहा था मैं वो कर रहा था। मुझे किसी ने कहा कि आप ई कैट की तैयारी करके आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, बड़ा स्कोप है, बड़ा पैसा है। अच्छा। 4 साल की डिग्री है। डिग्री के दौरान आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा। तो मेरी पर्सनली उसमें जाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा। लेकिन जिस तरह मुझे कहा गया मैंने उसी तरह किया। अच्छा, आपने सर्च कैसे की ये जो फिजिक्स की डिग्री थी, मतलब कि यार ये फिजिक्स की डिग्री कैसे पता चला, क्या गाइडलाइन दी? फिजिक्स में मैंने जब एफएससी की थी, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी, जब मैं यूईटी में ना ले सका एडमिशन, तो मैंने सोचा इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राई करता हूँ। अच्छा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स। अच्छा। तो मैंने ये नाम सुना तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा कि ये डिपार्टमेंट है, इसमें हाई एनर्जी टाइप कोई चीज़ होगी ना। अच्छा। तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा। तो बस घर वालों ने कहा कि जी हाँ हो गया, मैंने कहा जी हो गया है। तो मोस्टली जो है ना पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, रूरल एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो कंपेयर करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। तो उन्होंने वही कंपैरिजन किया है कि फलाने के से तेरी डिग्री अच्छी है। मैंने कहा जी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि उससे वो वाला जो कज़न है उससे अच्छी है। मैंने कहा जी उससे भी अच्छी है। तो उसने कहा बस ठीक है, वेल डन। ये आपकी डिग्री है, आपने इसमें जाना है, आप इसी के लिए बने। अच्छा, फिर जब डिग्री स्टार्ट हुई, डिग्री स्टार्ट की तो पता चला यार ये वो चीज़ है ही नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा। वो बाद में किसी ने मुझे नहीं बताया था कि जो फिजिक्स और मैथ है ना, ये आपस में चोली दामन का साथ है इनका आपस में। अच्छा। मतलब जहाँ पे फिजिक्स है वहाँ पे मैथ तो होगी, मस्ट है, लेकिन ये किसी ने मुझे नहीं बताया था। मैं इधर आया हूँ तो इधर मैथ इतनी थी, यहाँ पे कैलकुलस था, अलम पता नहीं क्या क्या था। तो वो हवा से गुजरने लगा। अच्छा। पहला सेमेस्टर पढ़ा है, दूसरा कोविड में गुजर गया। अच्छा। तो तीसरे सेमेस्टर में आगे मुझे लगा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब उस वक्त 1 साल गुजर चुका था और एक फैमिली का प्रेशर भी होता है कि बिल्कुल करो, पैसे ज़ाया कर दिए, आप 1 साल से हॉस्टल में रह रहे हो, आपने 2 सेमेस्टर की फीस पे की है। तो अभी
3 सेमेस्टर गुजर गए, तीसरे सेमेस्टर में मुझे लग गया था कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो करूं जो जिसमें मैं अच्छा हूं। हाँ। तो मैंने फिर वो डिग्री छोड़ दी है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहा। हाँ, जो मतलब जिसके अंदर वो ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्ट था, दिलचस्पी वो थी, उसके अंदर बंदा कामयाब भी हो बिल्कुल जाता ऐसे है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो चाहे मुश्किल हो आप उसको इजी बना लेते हो। अच्छा। और जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, वो हाँ। चाहे जितनी मर्जी इजी है, वो आपको फिर मुश्किल पड़ जाएगी, मुश्किल आपके गले पड़ जाएगी। गले पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ना इससे पूछते हैं कि केमिस्ट्री की डिग्री में किस तरह इसका था और इसका विजन क्या था, और केमिस्ट्री की डिग्री ठीक भी थी कि नहीं, और 2 साल की डिग्री इसने किया तो वो बेहतर होती है कि 4 साल की। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसमें स्कोप क्या है और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इसमें जॉब्स हैं या नहीं है। तो उसामा साहब आप बताएं। मैंने एक्चुअली जो FSC है ना वो 2017 में की थी। अच्छा। और मेरा शुरू से ही ना जौन सा रुझान था ना वो केमिस्ट्री की तरफ नहीं था। मेरी फिजिक्स और मैथ काफ़ी अच्छी थी। बैकग्राउंड इसका अच्छा था मेरा। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो हाँ। केमिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ी हुई है। अच्छा। तो मुझे भी कोई गाइडलाइन करने वाला था, क्योंकि मैं बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ गाँव हाँ। से। तो जो मेरे वालिदैन ने कहा कि क्योंकि साइंस रखें, साइंस का स्कोप होता है आगे, आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने जौन सी FSC चूज़ की। FSC के लिए मैंने UET का टेस्ट भी दिया था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मेरा एडमिशन ना हो सका, क्योंकि कैट के अंदर मार्क्स बहुत कम आए थे मेरे यहाँ। अच्छा। तो FSC मैंने जब की ना, तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। हाँ। तो मार्क्स फिर इतने ज़्यादा नहीं है कि अच्छी मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हो सके। अच्छा। तो फिर मैंने एक PU से रिलेटेड है एक इदारा है। अच्छा। कसूर में हमारे में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने BSc की केमिस्ट्री के साथ ही। अच्छा। अब क्योंकि मेरे भाई एक बड़े हैं, उसने BSc डबल मैथ से भी की हुई है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि डबल मैथ वाले जो से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसके आगे फिर ना जॉब्स के लिए बहुत परेशानी होती है। केमिस्ट्री और जो सी फिजिक्स है इसमें जॉब फिर भी कदर आसानी से मिल जाती है, बहुत कम होते हैं। अच्छा। तो मैंने अब सोचा कि मतलब BSc करता हूँ, अब जो भी है मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। अच्छा। फिर भी मजबूरी से मैं भी उसको करता रहा हूँ। अच्छा, चलाता रहा हूँ काम को। तो 2 साल मेरी BSc भी हो गई। हाँ। माशाल्लाह मार्क्स भी ठीक आ गए। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरा एडमिशन मास्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। अच्छा। तो अब क्योंकि अब ये मतलब 16 साल की डिग्री हो जानी थी मेरी। हाँ। तो अब इंटरेस्ट इसमें बनाना पड़ना है, क्योंकि बाद में अब आगे मतलब एक मतलब किसी और फील्ड में जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें टाइम दे रही है। अब बंदे को जॉनसन में गाइडलाइन ये देना चाहूँगा कि आप मैट्रिक से डिसाइड करें, आपके जिसके अंदर इंटरेस्ट है ना आप उसके अंदर जाएं। बिला वजह किसी के मतलब किसी के जो कोई आपको गाइडलाइन कर रहा है उनमें ना आए, क्योंकि मैंने जो है ना मेरा भी खुद जौन सा अपना एक्सपीरियंस रहा इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब केमिस्ट्री मज़ा नहीं आ रहा, जैसे मज़ा आना चाहिए ना पढ़ने का, वो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी शुरू से। मैं सोच रहा था कि BSc MSc मैथ्स के अंदर करूँ। अच्छा। लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से उसमें एडमिशन नहीं ले सका। केमिस्ट्री की डिग्री करने के बाद क्या स्कोप होता है कि कौन कौन सी डिग्री में जा सकते हैं, कि क्या सुनने में आता है? केमिस्ट्री का स्कोप है बहुत ज़्यादा, अगर बंदे के पास नॉलेज हो। अच्छा, नॉलेज हो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया में केमिस्ट्री की डिमांड होती है। अच्छा। उसके रिलेटेड मतलब काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, जैसे फातिमा फर्टिलाइज़र होगी, फौजी फर्टिलाइज़र होगी। हाँ। इनमें बंदा एज ए MSc करके ना मतलब सब इंजीनियर जा सकता है। अच्छा, इंजीनियर के लिए तो BS रेगुलर करना पड़ता है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेकिन मास्टर करके बाद MSc के बाद भी बंदा जा सकता है सब इंजीनियर। लेकिन पे भी अच्छी देते हैं। इस टाइम जॉब्स भी हैं इसमें कि नहीं है? जॉब है पर बहुत कम है, क्योंकि अब एजुकेशन का सिस्टम जो सा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जॉबलेस हैं। हाँ, मतलब जॉब बहुत फैक्ट्रियाँ बहुत कम है ना। फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, और जो सी जॉब है ना पाकिस्तान के अंदर इस हिसाब से बहुत कम है, और कंपटीशन बहुत हाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो फैक्ट्रियाँ भी कम, प्रोडक्शन भी कम, तो फिर बंदे भी कम। तो वैसे अगर मतलब बच्चे ने अगर आना है केमिस्ट्री की डिग्री करना, तो उसको पहले उसका इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी उसके अंदर हो, तो फिर बिल्कुल ये, क्योंकि खुशक मजमून इसके लिए पहले से बंदे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। अगर इसका टाइम आपके पास है इतना, आप देना मतलब इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि आप 8 से 10 घंटे आराम से आसानी से दिन में दे सकते हैं, तो बंदे को ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, अब वैसे जैसे ये केमिस्ट्री की डिग्री जो कर ली है, अगर बच्चे ने नंबर लेके डिग्री पास होगी, लेकिन उसके पास नॉलेज उसके पास ख़त्म हो गया, नॉलेज नहीं है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो हमारे सर बताते हैं 3.89 CGPA लेके भी वो बेचारे जॉब के तलाश के लिए मतलब मारे फिर रहे होते हैं, जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि डिग्रियां रट्टा लगा के डिग्रियां ली होती हैं, दिलचस्पी नहीं होती उनकी, रट्टा लगा के दफा ले लेते हैं, और बाद में 1-2 माह उसको देखते हैं तो कुछ पता नहीं होता क्या किया उसने, मतलब क्या है क्या नहीं है। अब कुछ बच्चे होते हैं
बहुत कम मार्क्स होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, हाँ। और वो जॉब्स को ले जाते उनको हैं। जो अच्छा, वैसे अगर देखा जाए कि जिन बच्चों की दिलचस्पी है हाँ। वो इस डिग्री में उनको फायदा है, अगर किसी की दिलचस्पी नहीं है, बस इस नजरिए से आ गया कि यार इसमें जॉब मिल जाएगी, मैं जॉब, हाँ, ये तो बिल्कुल फिर वो जाया अपना वक्त वक्त जाया कर रहा है, पैसे जाया कर रहा है, हर चीज। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि जो इस डिग्री में आ जाते हैं लेकिन उनकी दिलचस्पी किसी और में होती है, और बिल्कुल, फिर वो बहुत से होते हैं। फिर वो किसी और फील्ड में जाते हैं, एंड पे ऐसा होता है। बिल्कुल, मास्टर करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री में करते हैं, आगे मतलब आर्ट्स की फील्ड में बहुत से जा रहे होते हैं, मतलब पीपीएससी के थ्रू भी जा रहे होते हैं, मतलब फील्ड चेंज कर फील्ड रहे हैं, चेंज कर पता जाते कर रहा हैं। था कि हमारा हाँ, वक्त जाया मास्टर के बाद अब बहुत से लोग होते हैं कि दोबारा किसी और में मास्टर कर रहे होते हैं, किसी और क्योंकि डिग्री में बीएससी जब हम केमिस्ट्री से कर रहे हैं, मैंने फिजिक्स भी साथ पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है, तो मैं आगे एमएससी जो है मैथ में भी कर सकता हूँ, हाँ। और केमिस्ट्री में भी कर सकता लेकिन हूँ। वो 2 साल पैसे जाए, 2 साल और फिर वो भी फजूल हो जाता है, वो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा प्रेशर बहुत होता है प्रेशर घर बहुत वालों ज्यादा का कि होता है, जॉब करो, बिल्कुल। जॉब और जॉब हाँ। मिलते हैं। अच्छा, तो इसी तरह ना अब फिजिक्स के बारे में पूछेंगे, फिजिक्स के बाद क्या क्या स्कोप है और बच्चों को किस नजरिए से आना चाहिए इसके अंदर, और इस तरह का। फिजिक्स का स्कोप तो बहुत अच्छा है ना, पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा है, अच्छा वहाँ पे आप एज अ साइंटिस्ट चले जाते हैं। अच्छा, तो वो बंदा जा भी सकता है कि जी, नहीं? वो ऐसे आटे में बाल के बराबर ना, मतलब बहुत कम है, बहुत रेयर है। अच्छा 90 अगर मतलब 90% जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं जा पाते हैं, बल्कि 99% बच्चे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वहाँ पे उन्हें बंदे चाहिए होते हैं काम वाले, हुनरमंद। वो बिलीव करते हैं क्वालिटी के ऊपर, वो क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, वो बंदे उन्हें वो चाहिए होते हैं जो क्रीम होता है, अच्छा वो नहीं चाहिए होते हैं कि जो रट्टे लगा के अपने सर से बना के जीपीए ले लिया वहाँ पे चले गए हैं, वो फेल हो जाते हैं। और ये बहुत कम जॉब्स आती हैं, बहुत बहुत कम आती मतलब हैं, फिजिक्स के अंदर जॉब्स पाकिस्तान के अंदर कम है। बहुत बहुत कम है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा ठीक है। हर दूसरा बच्चा जो है ना फिजिक्स की डिग्री उसके हाथ में होती है, हाँ। हर बच्चे के पास, हर दूसरे बच्चे के पास फिजिक्स की डिग्री है। तो मेरे ख्याल से ये रुझान खत्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो और बहुत ज्यादा ऐसी डिग्रीज हैं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, बिल्कुल, और वो डिग्रीज अननोन है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वही है ना, काउंसलिंग नहीं है, काउंसलिंग बच्चों को पता नहीं है कि हमने क्या करना है। क्या करना है। वो अब एक बच्चा है ना, उसे पता है, उसे अपने बारे में पता है हाँ। कि मैं क्या हूँ, मुझे मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, लेकिन घर वाले उसके ऊपर थोप देते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, वो फिर आगे जाके फ्लॉप हो जाता है, टोटली फ्लॉप हो जाता है, ना वो आगे का रहता है ना वो पीछे का रहता है। वो घर वालों के प्रेशर पे डिग्री के अंदर आ तो जाता है, लेकिन उसे फिर पता होता है मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। फिर एक डर होता है घर वालों का कि यार अब डिग्री छोड़ूंगा तो घर वाले जो है ना वो लड़ेंगे, डांटेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को ना FSC लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए कि यार आप बताना चाहिए कि ये आपकी जो स्पेसिफिक डिग्री है इसके ये प्रो एंड कॉन्स हैं। ठीक है, इसके ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही होते हैं बेसिकली डिग्रीज़ के, तो इसमें ये स्कोप है, आप ये करके इधर जा सकते हैं। अगर ये बच्चों को बता दिया जाए तो फिर उसका जो है ना वो इमेज क्लियर हो जाता है उस डिग्री के बारे में। अब जिस तरह मेरी बात है तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हाई एनर्जी फिजिक्स टाइप ना। अच्छा। यार इसमें पता नहीं क्या एनर्जी है, कोई बम फटेगा, ये हो जाएगा, लेकिन जब मैं आया हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। हाँ, था ही। अगर मुझे कोई बताता कि यार ऐसी बात नहीं है यहाँ पे हाँ, मैं ना मैथ में वीक था। अच्छा। अगर कोई मुझे बंदे का पुत्र बताता उस टाइम के यार मैथ जो है ना वो फिजिक्स के अंदर है ही है मैथ, तो मैं ना आता इधर, मैं अपने जो मैंने साल ज़ाया किया वो मेरा बच जाता। दिलचस्पी जिसमें थी बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे नाकाम होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसकी वजह, मेन वजह यही है कि वो किसी के कहने पे उस डिग्री में आ जाते हैं। ठीक है, फिर 4 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद उनको क्लियर होता है कि यार कि और भी डिग्री थी, और भी ऐसी चीज़ें थी जिनमें हम जा सकते थे जो हमारे दिलचस्पी के थी। क्योंकि अगर जैसे ये भाई ने फिजिक्स में है, फिजिक्स छोड़ दी, क्योंकि उसको जब आया तो उसको पता चला कि यार मेरी दिलचस्पी की चीज़ है ही नहीं, मैं तो इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें दिलचस्पी ना हो ना उसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आप बस एक मजबूरी के तहत ना, वो मजदूर की तरह बस लगे होते हैं लोगों की वजह से। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम और भी डिग्रीज़ के बारे में रिव्यूज़ लेकर आएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताएंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपका इमेज क्लियर हो उस चीज़ के बारे में कि आप इसके लिए बने भी हैं कि नहीं बने। क्योंकि एक ना इंसान के अंदर दिमाग, दिल को पता होता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये काम नहीं कर सकता, तो वो जो कर सकता है ना उसमें ही बच्चे को जाना चाहिए, उसमें वो ज़्यादा कामयाब होता है। इससे बेहतर कि वो अगर आप देखें कि जी खानदान के अंदर एक बच्चा वो BScs करके कामयाब हो गया तो बाकी सारे भी वही करके कामयाब हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग डिग्रियां करके वेले बैठे हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, उन्होंने बस डिग्री कर ली है, एक कागज़ ले लिया है, लेकिन उसके बाद उनका ना नॉलेज है, ना स्किल है, ना हुनर है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगले पॉडकास्ट में हम कुछ और चीज़ों के साथ कुछ एट द एंड मैं ये कहूँगा कि बच्चों से ना कि यू नो योरसेल्फ बेटर देन एवरीवन। हाँ, बिल्कुल। आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं, आपको पता है आप क्या हैं, तो बस अपने दिल की आवाज़ सुने, जहाँ पे आपका दिल कर रहा है वहाँ पे एडमिशन लें और छोड़ दें, बाकी अल्लाह के हवाले कर दें। बेशक। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले